हाय ब्यूटीफुल लेडीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन एंड योर लव्ड वंस आर एब्सोल्युटली फाइन. Something is wrong, ladies. I don't know why I got stuck when I'm saying that you are fine or not. Let's see. It's a quick round for your next week from 23rd of March till 30th of March. What kind of situation will be in that week, and what kind of challenges you will face in that week. आप लोगों का क्या बिहेवियर होने वाला है उसको लेके, एंड पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है. सो एक क्विक राउंड लेंगे सो दैट कि हमें एक गाइडेंस मिल सके नेक्स्ट वीक की. ओके, सो टेक योर नेम्स थ्राइस. ओके, सो जो चीज़ मेरे सामने आ रही है वो ये आ रही है कि नेक्स्ट वीक की सिचुएशन आप लोगों की कुछ इस तरीके की डिमांड है चीज़ों की आपसे कि कहीं ना कहीं आप नेक्स्ट वीक की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक सरेंडर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं. आप सब कुछ इस तरीके से छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे कि अब यार जो हो रहा है ना होने दो, लेट इट बी. एक पीसफुल माइंड, पीसफुल सरेंडर एनर्जी आ रही है कि यार ठीक है, लेट इट गो, चलने दो. कुछ लोगों का मुझे ये आ रहा है कि कुछ लोग कुछ डिसीजन आंख बंद करके ले रहे हैं और उस पर चलते जा रहे हैं. उन्हें गाइडेंस ये है कि नहीं, प्लीज थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करिए. वो इस तरीके से चलने की वहां जरूरत नहीं है नेक्स्ट वीक. कुछ फैमिली से रिलेटेड आप लोगों का सरेंडर मोड आ रहा है कि यार फैमिली में जो कुछ भी चल रहा है ना, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स लेट इट बी, वॉट एवर इट इज कमिंग और गोइंग, एंड जो भी चल रहा है फैमिली में, वो नेक्स्ट वीक की एनर्जी यही आ रही है कि यू विल बी इन अ वेरी सरेंडर मोड कि ठीक है अब भगवान देख लेगा, जो होगा देखा जाएगा. बट समवेयर डाउन द लाइन मुझे ऐसा लग रहा है वो काफी पॉजिटिव है. थोड़ा सा बस आपको इन्फॉर्मेशन देखने की जरूरत है. जिस भी डिसीजन को अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट इज फाइन. बट इफ यू आर टेकिंग सम डिसीजन रिगार्डिंग दैट, देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ द इन्फॉर्मेशन. जो आप लोगों के चैलेंजेस आप फेस करेंगे, कहीं ना कहीं ये चीज आ रही है कि पहला चैलेंज तो ये होगा कि कुछ लोगों के लिए कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ले रहे हैं ना, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग कि सब कुछ आप अकेले ना कर रहे हो. अगर आप ही सब कुछ अकेले कर रहे हैं तो वो एक चैलेंज आपके लिए बहुत तगड़ा आ सकता है. आपको डेलीकेट करने की जरूरत है. सब कुछ अपने ऊपर, अपने कंधों पे रख के मत चलिए. दिस इज नॉट गुड फॉर यू. these kind of challenges you will face in the next week. You will feel that सब कुछ मेरे ऊपर ही है, और या आप कर रहे होंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने कंधों पे लेते जा रहे हैं, पूरी तरीके से अपने ऊपर ही लेते जा रहे हैं. और इसमें ये भी हो सकता है कुछ लोगों को ये भी चैलेंज फेस करना पड़े कि कोई चीटिंग, कोई धोखा आपके साथ हो सकता है नेक्स्ट वीक इन कम्युनिकेशन. यस, कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है रिलेशनशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में, करियर में, टीम वर्क में, सो कलीग्स के साथ. सो थोड़ा सा आपको ये चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है. तो आप थोड़ा ध्यान रखिए कम्युनिकेशन का. जिन भी लोगों से आप करते हैं, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए कम्युनिकेशन में. दिस काइंड ऑफ चैलेंज इज कमिंग इन द नेक्स्ट वीक. और जिसमें आपका रोल क्या है कि आप अपनी हिडन फीलिंग्स को, लेट्स सी, योर रोल इज यू नीड टू एक्सप्रेस योर हिडन फीलिंग्स. आप लोगों को अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जरूरत है. उस पर सिर्फ बैठ के ये नहीं देखना कि अरे एक कोई होता ना, थोड़ा सा सैड फीलिंग्स आ जाती हैं अंदर ही अंदर, अपनी फीलिंग्स को दबाए जा रहे हो. नहीं, यू नीड, योर रोल इज यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यू नीड टू शो इट. ओके, जिस भी चीज को आप पाना चाहते हैं, जिस भी चीज के बारे में आप करना चाहते हैं, अपने फियर्स और एंग्जाइटीज को पीछे रख के यू नीड टू शो योर हिडन फीलिंग्स. आपको वो शो करना चाहिए. ये आ रहा है, आपका रोल आ रहा है कि नेक्स्ट वीक में आपको ये करना चाहिए, सो दैट कि आपका एक पॉजिटिव आउटकम आ सके जिसमें आप इमोशनली बैलेंस्ड हो सकें. दिस इज द, यस, सी, किंग ऑफ कप्स विद 10 ऑफ कप्स. कैन यू सी दैट? आपको चॉइस लेनी है खुश होने की. यू नीड टू मेक योर ओन चॉइसेस एफर्टली, कॉन्शियसली, कि मुझे खुश होना है, मुझे इमोशनली बैलेंस्ड होना है. इसलिए अपनी हिडन फीलिंग्स, अपने अंदर के फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत है. जो कि कह रहा है, अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरीके से अपने ऊपर कंधे पे लेके बैठे हैं तो उसको डेलीगेट करिए, उसको बांटिए, ताकि आप इजीली आगे मूव हो सके और आपके इमोशंस भी हील हो सके. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे रिलेशनशिप की बागडोर भी आप ही उठा के चल रहे हैं कुछ लोग. तो वो भी आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत है कि भाई सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, रिलेशनशिप में हम दोनों हैं, तो लेट्स शेयर इट. ओके, सो दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज कमिंग. सो ओवरऑल एनर्जी ये कह रही है कि आप
भगवान भरोसे चल दिए हैं और आपने बहुत एक पीसफुल मोड बना रखा है कि चलो ठीक है यार, सब शांति बनी रहे, सब कुछ सही बना रहे, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं। बट आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि पहली चीज की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप सबके साथ शेयर भी करें, ठीक है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेने की जरूरत नहीं है। अपनी हिडन फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर करें लोगों से। और दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने दें अपने पार्टनरशिप में, अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में, कहीं भी जॉब वर्क प्लेस पे। सो ये चीज आ रही है सो दैट कि यू विल बी इमोशनली फुलफिल्ड, इमोशनली स्टेबल. So this is the guidance which is coming for you for next week. Okay, thank you, Aries.